हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि अब जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग बहुत करीब है अपने बोर्ड एग्जाम के। तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे जनवरी स्टार्ट होगा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज में स्टार्ट करूंगा। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। और स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से, लॉजिक से, जो सबसे इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है। तो इसके अंदर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पहले नहीं पूछता था, लेकिन अभी जो 2021 का जो सिलेबस है या जो पैटर्न है उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है। और 2 मार्क्स भी है, 3 मार्क्स भी है, 4 मार्क्स भी है। तो सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं टॉपिक वाइज और आपको 1 मार्क्स के कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कौन कौन से लेके पूरा अभी तक के 2013 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर हुए उसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप चैनल से बने रहिए और दूसरों को भी इसको सजेशन दीजिए कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो देखो अभी तक जो पेपर हुआ है अभी तक, तो ये देखो सितंबर 21 में ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स के लिए। क्यों बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं लिया मैं, क्योंकि अभी तक 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। तो अभी सितंबर 21 में जब स्टार्ट हुआ तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया था इज इक्वल टू डैश। अब ये एमसीक्यू नहीं था, ये डायरेक्ट आपको यहाँ डैश की जगह पे एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू ऐसा नहीं था। एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस रहते, ऑप्शंस नहीं है मतलब उसने 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा था, क्योंकि एमसीक्यू अपना 2 मार्क्स का है ना, तो एमसीक्यू में हो ही नहीं सकता। ये 1 मार्क्स वाले में पूछा था कि ये निगेशन ऑफ, क्या पूछा था इसने कि निगेशन ऑफ पी, मैं क्वेश्चन फिर से लिख दे, पी implies P and negation of Q is equal to equivalence to dash। ठीक, ये है। अब इसको सॉल्व करने के पहले आपको जो बेसिक रूल से निगेशन का 4 रूल, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत केयरफुली पता होना चाहिए। तो देखो मैं P और Q नहीं लूंगा, मैं आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब बोलोगे सर P और Q नहीं लोगे तो फिर क्या लोगे, या हम तो ये तो पढ़ते आ रहे P and Q। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं पी ओ क्यू क्यों नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 1 और 2 लूंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 और 2 में ले रहा हूँ, समझो। 1 निगेशन निकाल रहा हूँ मैं। देखो 4 ही रूल है अपने पास, एंड रूल है, और रूल है, कंडीशनल रूल है और बाय कंडीशनल, चारों का निगेशन आपको याद करना है। तो देखो 1 पहले मैं एंड रूल 1 एंड 2, अगर आपको इसका निगेशन निकालना है तो सिंपल देखो क्या होगा, निगेशन 1 एंड बन जाएगा और निगेशन 2, सिंपल एकदम बेसिक रूल है। सेकंड क्या याद रखना है आपको, निगेशन ऑफ 1 और 2, ये अपोजिट हो जाता है। निगेशन 1 एंड ये और है तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा और निगेशन 2। ये तो हो गया एंड रूल, ये और रूल, निगेशन निकाल देंगे। ठीक है, थर्ड जो आपको याद रखना है, निगेशन ऑफ 1 implies 2, 1 implies 2, तो ये होता है 1, ये बन जाएगा एंड निगेशन ऑफ 2। समझ में आ रहा है, 1 एज इट इज रहेगा, वो उस पर कुछ चेंज नहीं होगा। जो तुम्हारा सिंगल इम्प्लीकेशन था वो क्या बन जाएगा, आपको एंड बन जाएगा, और निगेशन किस पे ले जाएगा, 2 पे रह जाएगा। तो अपना क्वेश्चन यही के ऊपर है। देखो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का सिंगल इम्प्लीकेशन निकालना, ठीक है, इम्प्लीकेशन निकालना। अब अगर डबल इम्प्लाइज रहेगा तो क्या होगा, निगेशन ऑफ 1 बाय कंडीशनल हो जाएगा, ये कंडीशनल था, ये बाय कंडीशनल है, तो वही रहेगा। देखो 1 एंड निगेशन ऑफ 2, पहले ब्रैकेट में डबल है ना, तो डबल आपको लिखना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा और, अब सेकेंड ब्रैकेट क्या रहेगा, निगेशन ऑफ 1 एंड 2 एज इट इज। ये उल्टा हो जाता है, एक बार 1 का निगेशन, एक बार 2 का निगेशन, एक बार 1 का निगेशन, बीच में क्या रहेगा आपका और रहेगा। ठीक है, तो ये 4 रूल आपको याद रखना है निगेशन के लिए। ठीक है, बहुत केयरफुली याद रखना है। अगर आपको लिखना है तो लिख लो आप, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको लिख लेना। ठीक है, अब ये रूल का अप्लाई करना है। अब कौन सा पूछा अपने को, अब देखो ये साल आपको ये आया ना, अब पिछले साल ये आया था, अब ये साल क्या हो सकता है, यहाँ पे कंडीशनल की जगह बाय कंडीशनल दे दे या एंड और दे दे। इसमें देखो 4 ही है अपने पास, ये चारों में से ही पूछ सकता है कुछ भी। तो अब अपने को कौन सा पूछा है अभी ये क्वेश्चन में, ये थर्ड वन आया है, कौन सा, ये कंडीशनल आया है। अब
अब बोलो वहां पे 1 और 2 क्या है यहाँ पे, देखो अगर बात करोगे तो ये है 1 और ये है 2, दिख रहा है 1 और 2 हो गया। अब अप्लाई करो, 1 एज इट इज रहेगा, मतलब क्या रहेगा ये P एज इट इज। उसके बाद जो कंडीशनल होता है वो बन जाता है एंड में, तो P एंड निगेशन ऑफ 2, निगेशन ऑफ 2 मतलब P एंड निगेशन Q, ठीक है। अब अगर आप P और Q से याद किए होते इसको, यहां पे देखो अगर आप ऐसे याद किए होते P इंप्लाइज Q, तो आंसर क्या होता है इसका, P एंड निगेशन ऑफ Q ये होता। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे निगेशन ऑफ Q, अब निगेशन ऑफ Q यहाँ पे तो P और Q दोनों आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, क्योंकि निगेशन Q तो यहाँ P भी आ गया सर, तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए आप P और Q मत याद रखो, 1 और 2 से याद करो कि दिस इज बेटर ऑप्शन टू लर्न। अब ये देखो हो गया, लेकिन अब ये निगेशन को ओपन भी करना पड़ेगा, तो ये देखो ये कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q, तो ये फर्स्ट रूल है, तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा आपको ब्रैकेट। सो अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात ये कि ये आप अगर गलती से भी यहाँ पे इक्वल लिख दिए तो पूरा मार्क्स 0 हो जाएगा, कैंसिल चेक ही नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक में आप इक्वल नहीं लगा सकते, आप इक्विवेलेंस लगाना होता है, 3 बार इक्वल टू लगाना, तीन लाइन लगाना, वहाँ पे इक्विवेलेंस होता है वो, ठीक है, इक्वल नहीं होता है वो, तो ये थोड़ा ध्यान देना, हमेशा 3 लाइन ही बनाना वहाँ पे। P एंड निगेशन अंदर अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, अब एंड किस में बन जाता है, और में, और निगेशन ऑफ Q, तो सेकंड का निगेशन, निगेशन ऐसे लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, हाँ इसको एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ये निगेशन ऑफ निगेशन Q, बोलोगे सर निगेशन Q डायरेक्ट क्यों लिख दो, नहीं एक स्टेप आपको शो करना पड़ेगा वहां पे। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, P एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, और देखो निगेशन कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस जिससे प्लस हो जाता है ना, इससे निगेशन कैंसिल हो जाता है, तो हो जाएगा P और Q, ये आपका फाइनल आंसर था, ठीक है। ये आपको अगर डायरेक्ट पूछा था तो आपको यहाँ लिखना था ये, लेकिन ये रफ वर्क करना था, नहीं तो अगर स्टेप शो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको ये 4 रूल याद रखना है बस, ठीक है। अब ये तो एक ही क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स का, अभी तो एक ही पेपर हुआ ही ना, क्योंकि मार्च वाला तो एग्जाम कैंसिल हो गया था। अब जो ये सितंबर में हुआ था, जो रिपीटर जो फेल हो गए थे उनको लिए हुआ था, सितंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके लिए है कि ये आप सिंगल इम्प्लीकेशन पूछा है या बाय कंडीशनल पूछा है, बाय कंडीशनल पूछ सकता है या एंड और कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये रूल्स याद रखना है बस, बहुत इजी चैप्टर है, 6 to 8 मार्क्स आपको मिल सकता है। अब 1 मार्क्स का हो गया ये, अब देखते हैं 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली आपका छोटे मोटे ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने बोल देगा, या MCQ में पूछ सकता है कुछ थोड़ा सा निगेशन करके, बहुत सारा पूछने का अंदाज है। तो एक एक करके हम लोग पूछेंगे, देखेंगे हम लोग क्या क्या पूछ सकता है वो 2013 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स के सब मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो अब भी सॉल्यूशन के साथ कुछ लोग क्या करें, आपको क्वेश्चन बता देंगे कि ठीक है हाँ ये क्वेश्चन आया था, अरे क्वेश्चन आया था ठीक है, सॉल्यूशन कौन बताएगा, तो मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो आप चैनल से बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए, और उसको आप नोटबुक और पेन लीजिए, उसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा कि आप कौन से लेवल पे हो। उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं करा ही रहा हूँ, तो वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद खुद से सॉल्व करना, फिर मेरे आंसर से मैच करना, देखना सही है कि गलत है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या बोला है, यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट। ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल पूछना ही है उसको, कि टेबल का यूज करके देखो 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो टेबल पे ही पूछेगा। एक आध बार कभी कोई साल हुआ है जो बोलेगा कि लॉ यूज करना, डी मॉर्गन्स लॉ जो वगैरह है उसको प्रूव करना है। मोस्टली क्या बोलेगा, ट्रुथ टेबल ही है। ट्रुथ टेबल आपको याद करना है, रूल्स याद करना है, कैसे ड्रॉ करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते, क्या बोला है, वेरीफाई करने बोला है, मतलब क्या करना, आपको प्रूफ करने बोला है, ठीक है। अब प्रूफ करने का मतलब है कि 100% पहले से प्रूफ हो चुका है, आपको सिर्फ शो करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हम लोग ड्रॉ करते पहले। तो बेसिक रूल क्या है, पहले आप देखो अल्फाबेट कौन से, पी क्यू आर है कि सिर्फ पी क्यू है। तो आप अगर देखोगे क्वेश्चन को तो सिर्फ पी और क्यू है,
अच्छी बात है, 2 ही वेरिएबल लिया है, आर नहीं लिया है, तो क्योंकि मोस्टली अभी रूल क्या आ गया है, अगर आप आर भी लेता है तो 3 मार्क्स में कंसीडर होगा वो। अभी पहले पूछ लेता था प्रीवियस सिलेबस में कि आर भी लेके 2 मार्क्स में पूछ सकते, लेकिन अभी 2021 से जो सिलेबस आया उसमें आर अगर ले रहा है तो 2 मार्क्स में नहीं आएगा, वो 3 मार्क्स में आएगा, और 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ पी और क्यू आएगा। ठीक है, तो पहला देखते पी नेगेशन, तो 2 ही है अल्फाबेट है, तो पी और क्यू ले लो पहले। तो मैं यहाँ ले लिया पी, यहाँ पे ले लिया क्यू। ठीक है, पहला काम ये हो गया। उसके बाद देखना है नेगेशन कहीं है क्या, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए अपना, नेगेशन का। तो आप देखोगे तो यहाँ नेगेशन पी भी है, नेगेशन क्यू, इसको लो पहले, नेगेशन पी ले लिया यहाँ पे, उसके बाद ले लिया नेगेशन क्यू, ये दोनों ले लिया। अब स्टार्ट करते, क्या क्या करना है अपने को, पहले ये निकालना है पी एंड क्यू, तो ये 1 2 3 5th कॉलम हो गया पी एंड क्यू का, बन गया ये। अब ये इसका नेगेशन लेना है पूरा, तो नेक्स्ट कॉलम में आएगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, ये बन गया पूरा, ये रेडी हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, देखो नेगेशन पी भी अपने पास है, नेगेशन क्यू है, दोनों का क्या चाहिए, एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब अगर प्रूफ करने बोलता है, याद रखो अगर प्रूफ करने बोलता है तो आपको कॉलम का नंबर देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आपको लास्ट में शो करना पड़ेगा ना, दिस कॉलम इज इक्वल टू दिस, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल ना, सो यू हैव टू गिव द नेम, नंबर 1 2 3 4 5 6 and 7. How many columns are there? 7 columns we form. Now draw it like this. हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। आप अच्छे से पेंसिल और स्केल लेके ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे मार्क्स रहते, अगर आपके अच्छे प्रेजेंटेशन करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करने क्या मेथड है, 2 ही है ना, पी क्यू, तो कितने कितने लेंगे, टी टी एफ एफ, क्या लेंगे हम लोग, 2 बार टी 2 बार एफ, ये आपका कॉलम तैयार हो गया। अब इसको क्या कर दो, नीचे से क्लोज कर दो। ओके, टी टी एफ एफ। अब क्यू क्या रहता है, इसका अपोजिट में रहता है टी एफ, और ये हो गया टी एफ। ये तो फिक्स वैल्यू ना, आपको याद ही रखना है। अगर आर होता तो क्या लेते, 4 ग्रुप बनाते, 4 बार टी 4 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, फिर सिंगल सिंगल आर में आता टी एफ टी एफ। ठीक है, अब पी का नेगेशन लेना आपको, नेगेशन मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट लेना है, तो जो टी रहेगा वो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, और जो एफ रहेगा वो बन जाएगा टी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेशन। तो पी का नेगेशन क्या हो जाएगा, देखो अलग कलर से शो करते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। नेगेशन पी क्या हो जाएगा, देखो टी टी एफ एफ है, तो क्या बन जाएगा, एफ एफ टी टी, ये हो गया नेगेशन ऑफ पी। नाउ फाइंड आउट नेगेशन ऑफ क्यू, इट मीन्स जहां पे टी है वो बन जाएगा एफ, और जहां पे एफ है वो बन जाएगा टी। तो नेगेशन एफ क्या हो जाएगा, टी है तो एफ टी एफ टी। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, जो हैंड राइटिंग लिख रहा हूं मैं, हाँ विजिबल होगा, क्योंकि मैं अलग अलग कलर है और बहुत सिंपल वे से लिख रहा हूं। अब आपको देखो, अब चार रूल है ना, एंड रूल, और रूल, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, तीनों का मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर P और Q आता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे क्या देना है, अगर एक भी T है, अगर एक भी T है तो आंसर क्या आएगा, T। क्या हमेशा ढूंढना है आपको, और में T ढूंढना है। अगर T दिख रहा है कहीं, चाहे एक हो चाहे दो, तो आंसर क्या आएगा उसका, T। कौन से रूल में, और रूल में, और में। और एंड में क्या करोगे, P एंड Q में क्या ढूंढोगे आप, F ढूंढोगे।
अगर एक भी एफ मिल गया तो आंसर क्या आएगा, एफ आएगा, फॉल्स रहेगा वो स्टेटमेंट। अगर एक भी एफ लिया और फॉल्स रहेगा, अगर और में क्या ढूंढोगे, एक भी टी है तो वो क्या रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद कंडीशनल में P implies Q, तो आपको एक पेयर ढूंढना होता है, T implies F, ये ढूंढना होता है, T कंडीशनल F, T और F। अगर ये दिख गया कहीं आपको तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप, F, क्या लिखोगे, F। अदरवाइज जो भी बाकी चीजें मिलेगी, एफ टी भी गलत है, एफ टी बोलोगे सर टी एफ और एफ टी क्यों, नहीं ऐसा नहीं होता है, सिर्फ टी और एफ ही ढूंढना है आपको। अगर आ रहा तो एफ आएगा, अदरवाइज सारी चीजें क्या लिख दोगे आप, टी। बाय कंडीशनल में क्या रहेगा, पी डबल कंडीशनल क्यू। इसमें आपको सेम चीज देखना है, सेम पेयर। अब सेम पेयर का मतलब होता है या तो दोनों टी रहेगा या दोनों एफ रहेगा। अब दोनों का आंसर होगा हमेशा टी, चाहे दोनों टी हो चाहे दोनों एफ, आंसर आ जाएगा टी। तो ये गोल्डन रूल्स है, ये पूरा चैप्टर है लॉजिक का। ये अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, अच्छे दिमाग में रख लिए, तो टेबल कोई सा भी हो, कैसा भी टेबल हो, आप ये सिर्फ 4 रूल के हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको, और बोला है, पी और क्यू बोला है। अब और के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको टी देखना है, जहां भी टी है आंसर टी आएगा। अब किसमें ढूंढना है, पी और ये दोनों में। देखो यहाँ पे टी है तो आंसर आएगा टी, यहाँ पे टी है तो ये भी टी हो जाएगा। देखो यहाँ पे टी है, ये भी, ये दोनों में टी नहीं है तो आंसर हो जाएगा। जब टी नहीं आएगा तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट एफ आएगा, तो वही वैल्यू तो अपने पास। तो एक याद रखो, दूसरा नहीं है तो उसको दूसरे का एफ कर दो। तो एक ही याद रखना है आपको, टी ढूंढना है, टी मिल गया टी लिख दो, नहीं तो एफ तो आने ही वाला है ना, ऐसे याद रखना है। अब ये आ गया, अब इसका निगेशन निकालना। अब निगेशन में सीधा बताया हूँ, सारी वैल्यू चेंज जाती है, टी का एफ और एफ का टी, तो इसका आपको निगेशन निकालना है। तो देखो सारे जो टी है एफ बन जाएंगे और एक एफ है वो टी बन जाएगा। तो सारे टी को मैं क्या बना रहा हूँ, एफ बना रहा हूँ, ये हो गया, और ये लास्ट में हो जाएगा टी। ठीक है, अब 7th कॉलम जो है आपका, जो लास्ट में, इसको इक्वल प्रूव करना है। नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब ये दोनों में कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 में आपको एंड अप्लाई करना है। और एंड के लिए क्या रूल बताया, सिर्फ एफ देखना है। कहीं भी अगर एफ आ गया तो मतलब वो रहेगा एफ, अदरवाइज टी। तो देखो ये दोनों में एफ कहाँ का है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, तो मतलब तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ आ जाएगी, तीनों वैल्यू हो जाएगी अपनी एफ। और लास्ट में देखो दोनों टी है, तो जब एफ नहीं है तो क्या आएगा, टी। ये आपका टेबल हो, क्या बोला था, यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल तो ड्रॉ हो गया, अब वेरीफाई करना था अपने को। तो वेरीफाई, देखो ये जो वैल्यू है LHS है, ये कहाँ पे अपने 6 कॉलम में है। LHS किसमें, 6 कॉलम में है। और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये हो गया अपना RHS। सेम है क्या, देखो एफ 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 टी, एफ 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 टी, क्लियर दिख रहा है कि दोनों इक्वल है। अब लिखें कैसे, देखो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस all the elements in column 6 and 7 है ना, 6 and 7 आर आइडेंटिकल। कैसे है वो लोग, आइडेंटिकल है ना, मतलब सेम है। तो दिस इज एक अच्छा वर्ड होता है, सेम भी लिख सकते हो, लेकिन सेम से बेटर कौन सा वर्ड होता है, आइडेंटिकल होता है। तो दे आर ऑल आर आइडेंटिकल, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर negation of P और Q is equivalence to negation of P and negation of Q, hence proof, देखा आपने कितना सिंपल वे से आपको बताया। सिर्फ ये 4 रूल आपको याद रखना था, उसके बाद टेबल में फिल करके और लास्ट में लिखना है कि दोनों आइडेंटिकल। देखो आइडेंटिकल तो मिलने ही वाले हैं ना, क्यों मिलने वाले हैं, क्योंकि जब प्रूफ करने आपको बोल देता है मतलब वो 100% पहले से प्रूफ किया हुआ रहता है।
ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सर नहीं आया तो क्या होगा, अरे 100% आएगा ना, जो प्रूफ करने बोला है वो, क्योंकि प्रूफ किया हुआ रहता है, आपको सिर्फ शो करना है कि कैसे आया, ये कॉलम कैसे आया, तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम वही बोला है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ द फॉलोइंग लॉजिकल। लिख के ले लो बेटा, 100% लिख लो कि ये साल भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ट्रूथ टेबल तो भाई पूछने ही वाला है, क्योंकि इस बार तो सर्किट भी निकल गया, सर्किट ड्रॉ करने बोलेगा नहीं, तो बच रहा है क्या, घूम फिरा के एक ही चीज बच रहा है, ट्रूथ टेबल के यूज से इक्विवेलेंस को प्रूव करना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें आर भी दे दिया है, ये अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है, इस बार नहीं आएगा, लिख के ले लो, क्योंकि आर जो दे दिया हमेशा 3 नंबर में आएगा, 3 मार्क्स में आता है। इस बार देखो उसने अक्टूबर क्वेश्चन पेपर ऐसे हार्ड बनाता था वो, क्योंकि उसमें रिपीटर बच्चे रहते थे थोड़ा सा, और बहुत सारे उसके दूसरे रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो आप वो मत जाओ, आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, अगर इस बार आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा ये, तो अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब है कि बोर्ड का जो पैटर्न वो कैसे ले रहा है वो अपना पर्पज है ना, ये थोड़ी रिपीट करने वाला हो नहीं, लेकिन आप इसके हेल्प से क्या करो, बोर्ड में अगर पूछेगा तो आप इजिली प्रूव कर सकते हो, ये अपना पर्पज है ना, ये अपना एम है कि बोर्ड के पेपर का पूछने का अंदाज क्या होता है, ये अपने को सीखना है ना, पेपर थोड़ी सॉल्व करा रहा हो भाई ये एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। तो आप अगर ये कर लोगे तो बोर्ड में यार कैसे भी आए 100% यू आर एलिजिबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो PQR लेते हैं, 3 वेरिएबल, अगर आप ये सीख गए तो कोई भी ट्रूथ टेबल बना लोगे, गारंटेड बोल रहा हूँ हाँ मैं, क्योंकि इससे बड़ा टेबल नहीं आएगा। ये हो गया हाइट ऑफ द, बोलते ना कि क्वेश्चंस की जो लिमिटेशन होती है, इससे टफ नहीं पूछेगा, R तक ही ले जाएगा, तो यह पूछ लिया अच्छी बात है। तो हम लोग पहले इसको टेबल ड्रॉ करते हैं, तो इसमें 3 वेरिएबल दिया है ना, PQR, तो पहले वही लिखेंगे, मैं यहां लिखता हूं PQ और ये 3rd वेरिएबल है R। ठीक है, PQR। उसके बाद देखो कहीं नेगेशन है क्या, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो कहीं भी नेगेशन नहीं है, अच्छी बात है, नेगेशन नहीं है तो नहीं लेना है। अब एक एक चीज स्टार्ट करो, पहले ये ले लो P and Q, ये ले लिया एक कॉलम में P and Q। अब P and Q का कंडीशनल स्टेटमेंट है R से, तो 3rd 4th कॉलम अपना आ जाएगा P and Q का कंडीशनल स्टेटमेंट है R के साथ, तो LHS अपना ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, कॉलम नंबर 4 में अपना आ गया LHS। नाउ यू हैव टू ड्रॉ RHS। RHS में सबसे पहले अपने को ब्रैकेट चाहिए, क्या चाहिए, Q कंडीशनल टू R। ठीक है, तो पहले ये बना लेंगे हम लोग, Q कंडीशनल टू R। ठीक है, ये बन गया। अब ये इसका किसके साथ रहेगा, P के साथ रहेगा, तो P इंप्लाइज Q कंडीशनल R। ठीक है, तो ये भी पूरा मिल गया अपने को और ये भी मिल गया। अब कोई मोर कॉलम की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 कॉलम बना है। और अपने को प्रूफ कौन कौन से कॉलम को करना है, 5 and 7, 5 and 7 शुड बी आइडेंटिकल, तभी ये प्रूफ होगा ना। हाँ, तो पहले अब ड्रॉ कर देते हैं अपन, पहले नंबर लिख लो क्या क्या लगेगा अपने। अभी देखो PQR तो 8 वेरिएबल लेना है अपने को, 8 के लिए मैं क्या क्या बनाया था मैं, देखो अगर 8 है तो इसको ग्रुप बनाओ 4 4 का, कितने का, 4 4 का, 4 के बाद 2 2 और लास्ट में 1 1, ऐसे रहता है, हाफ होते जाता है। तो 8 लोगे तो 8 में क्या आएगा, 4 T आएगा और 4 F आएगा। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चेंज कर दो कलर कि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो 1 2 3 4, 4 T हो गया, 1 2 3 एंड 4, 4 F हो गया। सेकंड क्या लोगे, 2 2 का ग्रुप बनाओगे, 2 2 का मतलब 2 T 2 F 2 T 2 F। ठीक है, ये हो गया 2 2 का ग्रुप। एंड फाइनली क्या करोगे, 1 1 का TF 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 TF, ये हमारा क्या बन गया, कॉलम तैयार हो गया।
अब इसको पहले मार्किंग कर देते अच्छे से। यस, वी हैव ड्रॉन ऑल 7 कॉलम्स। अब वही जो मैं रूल बताया था उसका रूल यूज करके आप लोग क्या करना है, ये कॉलम फिल करना है। देखो एंड चाहिए ना अपने को, क्या चाहिए इसमें, एंड चाहिए। एंड के लिए क्या देखना होता है आपको, अगर एक भी एफ है तो एफ, अब वहां पे देखो एफ कहाँ कहाँ है यहाँ पे एफ है, तो पहले उसको लिखो एफ, एफ लिख दिया, तो एफ, उसके बाद एफ देखो, पी क्यू में देखना है, सॉरी पी क्यू में देखना है, तो एफ देखो यहाँ पे दोनों एफ है, तो ये दोनों एफ आ जाएगा। उसके बाद एफ का है, ये लास्ट में दोनों एफ है, लेकिन ये भी तो एफ है, देखो एफ 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 एफ, ये एफ आ जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर दोनों टी रहेगा, ये और ए। देखो पी और क्यू में निकाला, टी 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 टी, ये हो गया टी एफ एफ, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ टी एफ, एफ 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 और डबल एफ बी एफ, ये हो गया पी एन क्यू। अब ये देखो पी एन क्यू में कंडीशनल टू अप्लाई आर। अब देखो कॉलम आपने बनाया आर टू दिस ना, लेकिन आपको जाना कैसे, 4 to 3 जाना। ये बेसिक मिस्टेक होती है मोस्टली बच्चों में, यहाँ से यहाँ जाते नहीं, पहले ये बोला है ना इससे यहाँ जाना है, तो 4 से 3 ही जाओगे। और उसके लिए क्या रूल बताया हूँ मैं, क्या ग्रुप देखना है, टी और एफ का पेयर देखना है आपको। पी इम्प्लाइज क्यू, कंडीशनल सेंटेंस में क्या देखना था आपको, टी और एफ का पेयर देखना होता है। अब टी और एफ का पेयर देखो कहाँ पे है, टी एफ, सिर्फ अपना टारगेट क्या है, टी और एफ है तो एफ आएगा। टी एफ कहाँ पे, देखो ये आ रहा है टी और एफ, तो ये हो जाएगा एफ, टी और एफ। देखो अब टी कहीं और है ही नहीं, टी कहीं और है ही नहीं, तो बाकी चीजें क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट अगर एफ आ रहा है अपने रूल में, तो दूसरा जो नहीं है वो क्या बनता है, टी बनता है। देखो मैं बताया हूं मैं, टी एफ देखो तो एफ आएगा, बाकी नहीं है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा टी ओ। तो बाकी चीजें को टी कर दो, टी टी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लास्ट में ये भी ट्रू हो गया। दिस इज कॉलम नंबर 5। नाउ यू हैव टू फाइंड क्यू इम्प्लाइज टू आर। क्यू कॉलम नंबर 2 से 3, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, 2 से 3 में जाना है, और इम्प्लीकेशन होना चाहिए, मतलब आपको क्या पेयर देखना है, टी एफ देखना है। तो देखो टी एफ कहाँ है, क्यू और आर में, तो टी एफ ये मिल गया, मतलब रहेगा सेकेंड वाला, टी एफ रहेगा तो एफ, और टी एफ कहाँ है, ये है गया टी एफ, थर्ड लास्ट, तो ये हो गया एफ। और कहीं टी एफ है, देखो टी एफ यहाँ था और टी एफ यहाँ था, 2 ही था, बाकी तो टी है, तो करने की जरूरत नहीं है, तो टी टी हो जाएगा, टी टी एफ एफ, एफ टी टी, एफ एफ एफ, टी टी एफ, यहाँ पे एफ, फिर से देख लेते इसको। देखो क्या ढूंढना है आपको, टी एफ ढूंढना है, तो स्टार्टिंग से देखते, टी टी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टी रहेगा, टी एफ एफ, एफ टी टी, उसके अलावा कुछ भी दिखा तो सिर्फ टी रहेगा, वो सिर्फ आपको टी एफ ढूंढना है। टी एफ यहाँ मिलेगा एफ, लास्ट में टी, लास्ट में टी, यही मिलेगा आपको। तो सिर्फ 2 ही पेयर यहाँ पे थे, यहाँ पे टी एफ था, देखो टी एफ और टी एफ, तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एफ और एफ, बाकी सब जगह टी कर दिया।
अब फाइनल स्टेप देखो जो आपको प्रूव करना था, क्या आना चाहिए आपका, P इम्प्लाइज, मतलब आपको किससे किससे जाना है, कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर 6 में इम्प्लाइज करना है। और क्या आना चाहिए, सिंगल कंडीशनल है तो TF ढूंढो, कहाँ पे है, TF, TF आ गया, और कहाँ TF नहीं है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक की जगह है जहाँ पे F है, TF का पेयर बन रहा है, कहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट सेकंड वन T और F, बाकी तो सब T है, एक F यहाँ बन, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, T होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे F है और कहीं नहीं बनेगा, बाकी चीज़ें नहीं बना तो क्या कर दो, सबको T कर दो, T T T T T 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8, सब आ गया T। ये देखो इससे बेस्ट मेथड नहीं है टेबल सॉल्व करने का, आपको जो मैं हिंट बता रहा हूँ कंडीशनल के लिए TF देखो बस, उसके बाद और कुछ मत देखो, बाकी चीज़ों को ऑटोमेटिक T कर दो, हो गया। अब देखो प्रूफ करना था अपने को 5 और 7 को, देखो सेम है क्या, देखो T एक ही F है, बाकी सब T है, सेकंड वाला यहाँ पे भी वही है, इक्वल है, 100% इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखने का मेथड बताया मैं, आंसर फाइनली आंसर क्या लिखोगे, सिंस कॉलम ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा लिखो थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्या लिखो, सिंस एलिमेंट्स इन कॉलम 5 and 7 आर आइडेंटिकल, क्या हो गया, आइडेंटिकल, देयरफॉर जो इक्वल प्रूफ करने बोला वो लास्ट में आपको प्रूफ एज इट इज कर देना है, सो हो जाएगा ये P एंड Q implies R equivalence to P implies in bracket Q implies R, this you have to prove, therefore लास्ट में लिखना है आपको hence proof, अपना ट्रेडमार्क, और अच्छा लिखना था, अच्छा लगता है ना जब प्रूफ होता है ये लिखने के लिए, तो ट्रेडमार्क, तो हैंड्स प्रूफ आपको लिखना है, इससे क्या होता है आप एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद एलिमेंट्स इन जो कॉलम में सेम है उसको यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिकल है, देयरफॉर दिस एंड हैंड्स प्रूफ। बहुत इजी मेथड है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये जो छोटे से मैं रूल्स आपको लिख के दिया, ये कहीं आप पेपर पे लिख लीजिए और डेली देखते रहिए, जब भी आप पढ़ने बैठो लॉजिक एक नज़र मार लो उस पर, उसके बाद तो आसान हो जाएगा ये। और जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था मैं, ये वाला, इसके अंदर जो इन्वर्स वाला फार्मूला था ये, बस और चैप्टर खत्म है आपका, कुछ नहीं है बेटा, ना फार्मूला याद करना है आपको, ना कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, फोकट के मार्क्स है ये। तो आप जरा से मेहनत करके इसमें तो एटलीस्ट आपको कोई भी मार्क्स गंवाना नहीं है, 6 to 8 मार्क्स आपको लेना है एनी हाउ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन क्या बोला है, मार्च 2014 में पूछा था, ये क्या बोला है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट, अगेन आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंस टू P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। बहुत सिंपल पूछा था, आप अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आप 3 से 4 मिनट के अंदर आप फटाफट टेबल ड्रॉ करके आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले आप मैं क्या बताया आपको, पी क्यू, और देखो एलिमेंट कितने हैं, तो 2 ही एलिमेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस पिछले वाले क्वेश्चन में 3 था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पी क्यू ले लो, ले लिए। उसके बाद निगेशन कहाँ का है तो सिर्फ पी के साथ है, ये निगेशन पी हो गया। देखो क्यू के साथ नहीं है तो जबरदस्ती ड्रॉ मत कर देना कि निगेशन क्यू बना, क्यों भाई जब जरूरत नहीं तो क्यों करोगे, हो गया। उसके बाद एक एक लिस्ट स्टार्ट करो, ये वाला, तो निगेशन पी एंड क्यू, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा रेडी हो गया। अब राइट हैंड साइड होने के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए, तो ले लो पी एंड क्यू, ये नेक्स्ट कॉलम में हो गया। अब फाइनल कॉलम क्या बनेगा, पी एंड क्यू का एंड प्रोडक्ट रहेगा किससे, निगेशन ऑफ पी से, दिस इज योर फाइनल कॉलम।
तो गिव द नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ओनली 6 कॉलम इज देयर। प्रीवियस क्वेश्चन में कितने थे? 7 थे, अभी तो 6 ही बना है। चलो ठीक है, प्रूफ किसको किसको करना है इक्वल आपको? कॉलम नंबर 5 शुड बी इक्वल टू कॉलम नंबर 6, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, वेरी सिंपल, 2 ही है तो दो का ग्रुप बना दो, टी टी एफ एफ, क्यू हो जाएगा टी एफ टी एफ, हो गया। ये तुम्हारा रेडी हो गया टेबल। ठीक है, आपको पेंसिल स्केल लेना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करके नीट एंड क्लीन बनाना होता है इसको, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर भी रहता है, तो आप बहुत अच्छे से बनेगा वो। ये टेबल ही रेडी। नाउ फिल द वैल्यूज। सबसे पहले आपको क्या करना है? नेगेशन पी निकालना है। तो नेगेशन पी, पी का अपोजिट कर दो। सब 2 टी है तो दोनों क्या हो जाएगा? एफ बन जाएगा, और दोनों एफ बन जाएंगे, दोनों टी। दिस इज नेगेशन पी। नाउ आपको नेगेशन पी एंड क्यू निकालना है, मतलब 3 से 4 में देखो एन बोला है ना, तो एन के लिए क्या हिंट बताया हूँ? सब एफ, अगर एक भी एफ कहीं दिखा तो पूरी वैल्यू एफ हो जाती है। तो एफ ढूंढो कहाँ पे है, अपना टारगेट एफ ढूंढना है। और किसमें नेगेशन पी और क्यू, मतलब 2 और 3 में। तो पहले एफ मिल गया तो एफ आ जाएगा, यहाँ भी एफ मिल गया तो ये भी एफ रहेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा एफ। वेरी सिंपल बेटा, सिर्फ एफ ढूंढो, बाकी चीज़ें टिप टी हो जाएगा। ये बन गया। पी और क्यू में, और में आपको क्या ढूंढना होता है? टी ढूंढना होता है। टी ढूंढो, और पी और क्यू मतलब फर्स्ट सेकंड में टी ढूंढो। हाँ, यहाँ टी है, आंसर इज टी। यहाँ टी है, आंसर टी। यहाँ भी टी। देखो पहला रहे या बाद में, उससे मतलब नहीं है, टी रहना चाहिए। इट में बी फर्स्ट और इट में बी सेकेंड, बोथ आर ओके। दोनों जगह होना जरूरी नहीं है कि पहला या दूसरा हो, रहना चाहिए, चाहे पहला हो चाहे सेकंड हो। तो यहाँ देखो सेकंड में टी है तो ये भी टी रहेगा। इसमें दोनों एफ है, तो जब टी नहीं है तो भाई ऑब्वियसली एफ रहेगा। अब अपने ये मिल गया। अब 5 से एंड प्रोडक्ट लेंगे नेगेशन पी से, मतलब कॉलम नंबर 5 ये और 3, ये दोनों में क्या देखना है आपको? एंड देखना है। एंड मतलब क्या देखना है? एक भी एफ आए तो एफ। देखो एफ है कहीं 3 और 5 में, हाँ एफ यहाँ दिखा तो आंसर आ गया एफ। यहाँ एफ दिखा, आंसर आ गया एफ। यहाँ नहीं है तो आंसर आ गया टी। यहाँ एक एफ है तो ये आंसर आ गया एफ। किसको किसको इक्वल दिखाना था आपको? कॉलम नंबर, देखो ये वाला ना, मतलब कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। है देखो एफ 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 टी टी एफ एफ 100% इक्वल है। सो एज यू नो हाउ टू राइट द आंसर, क्या लिखोगे लास्ट में? देयरफॉर एलिमेंट्स इन कॉलम 4 and 6 आर आइडेंटिकल। कैसे आइडेंटिकल है? देयरफॉर ये नेगेशन P and Q is equivalent to P और Q and negation of P, hence proof। तो देखा आपने कितना सिंपल था ये करना। अगर आपको चारों बेसिक रूल याद है तो 2 मार्क्स के लिए ये प्रूफ हो गया है। तो इसी तरह आपको करना था। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू में आया था, तो कितना आसान होगा सोचो। एमसीक्यू में अगर आ गया तो आपको तो आंसर वहीं कहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ अप्लाई करना लॉजिक। क्या बोला था? इनवर्स बोला था। किसका? ये स्टेटमेंट का इनवर्स बोला था। ठीक है, क्या बोला था? नेगेशन पी और क्यू, इसका क्या निकालना था? इम्प्लाइज निकालना था। पी एंड क्यू का निगेशन निकालना था। ठीक है, अब निगेशन अप्लाई करो तो निगेशन में ये हो जाएगा नेगेशन पी
और क्या हो जाएगा एंड नेगेशन क्यू। अब देखो पूरा सॉल्व करना नहीं होता क्योंकि ऑप्शन है ना अपने पास, तो पहले देखो ये कहाँ पे है, तो ये देखो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, बी में तो वही कर दिया उसने, ऑप्शन सी में देखो एन का एंड ही रखा उसने, सॉरी और का और ही रखा है, तो ये भी तो गलत हो गया। अब कोई बच्चा भी बोल देगा कि सर अगर ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, 100% डी होगा, तो यही आंसर डी है। तो यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, ठीक है, आपको जबरदस्ती वो 30 मार्क का नहीं बनना है कि मेरे को आंसर ही लाना है। अरे भाई क्यों लाना है, जब अपने को एलिमिनेशन ऑप्शन है ना अपने पास, एलिमिनेट करो फटाक से, 1 मिनट में करके सॉल्व करके आगे बढ़ो यार, टाइम वैसे भी कम रहता है, तो ये टाइम कहीं और लगाओ। ये हो गया। अब बोलोगे नहीं सर मुझे आंसर ही लेकर आना है, तो आंसर देखो कैसे आएगा, ये हो गया। अब इम्प्लाइज, अब इसके अंदर भी निगेशन लगा दो, तो निगेशन पी और है तो ये बन जाएगा एंड क्या बन जाएगा, एंड है ना, तो और बन जाएगा ये। अब की क्यू है तो निगेशन क्यू, दिख रहा है, यही आंसर हमने निकाल लिया। तो आप इतने से भी आंसर निकाल सकते हो। कितना लगेगा, हार्डली कितना सेकंड लगा मुझे निकालने, 20 सेकंड अगर एलिमिनेशन ऑप्शन से करोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, हाँ, कि अगर एमसीक्यू है तो पूरा आंसर निकालते मत बैठो, पहले थोड़ा सा सम पार्ट करो और ऑप्शन मिलाने की कोशिश करो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर एलिमिनेट करने से आंसर मिल जा रहा है तो वहीं कोई टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको आंसर लिखना है कैसे है, आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सीधा देखो क्वेश्चन नंबर समझो 4 है, तो 4 का क्या आंसर आया, डी, तो डी लिख दिए आप, हो गया। बस इतना ही लिखोगे आप, ये मार्क्स मिल गया, 100% राइट है। हाँ, अगर आपको बहुत दिल हो रहा है लिखने का तो ऑप्शन भी लिख दो, ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है, ठीक है, ये लिख दो। बाकी अगर आप पूरा स्टेटमेंट कॉपी करते हो तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू न्यू रूल। न्यू रूल में आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 4 का डी बस इतना ही लिखना है। और आगे एक्सेप्टेबल क्या है, सिर्फ आंसर इतना लिख सकते तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं एक्सेप्टेबल है। आप जबरदस्ती लिखोगे मार्क्स कट जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको। मैं अभी भी कुछ बच्चों का एग्जाम लिया, प्रीलिम लिया, वही हरकत कर रहे पुरानी, जबरदस्ती क्वेश्चन कॉपी कर रहे, आंसर लिख रहे, चारों ऑप्शन लिख रहे। अरे तो एक तो तुम्हारा टाइम जाएगा, ऊपर से एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब डबल नुकसान होगा आपका। तो क्या बोर्ड ने बोला है भाई, आपका 4 का जो भी आंसर है, डी आया 4 का डी, बस हो गया आंसर खत्म। ये भी नहीं लिखना आपको कि क्या आंसर है। हाँ, अगर लिख दे कोई बच्चे ने तो सिर्फ ये एक्सेप्टेबल होगा कि आंसर क्या, राइट आंसर क्या है वही लिखना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगेन ये एमसीक्यू में पूछा था, मार्च 2016 में आया था। ये बहुत सिंपल है, क्या निकालना, निगेशन निकालना है। अब निगेशन का रूल देखो, पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं क्या होता है। देखो फिर से आपको रिवाइंड कर देता हूं मैं रूल्स के। हाँ देखो, ये निगेशन के 4 रूल आपको याद रखना। जब आप देख रहे हो 4 रूल आपका निगेशन का बताया और 4 रूल आपका मैं किसका बताया, पी एंड क्यू का ट्रुथ टेबल में क्या यूज होता है, और वही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये सिंपल रूल है बेटा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला रूल अप्लाई करना है, ये वाला ना इम्प्लीकेशन वाला। देखो क्या यूज करना है आपको, इम्प्लाइज करना है। देखो पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो क्या होता है इसका निगेशन, अब देखो ऐसे समझो 1 एंड 2, इसका अगर आपको निगेशन निकालना है, क्या बताया था मैं, निगेशन 1 एन बन जाएगा और निगेशन 2, ये बताया था, चाहे देख लो 1 और निगेशन 2, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया आपने पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या ओपन होगा, इसका निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, एन बन जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज, ठीक है। अब ये ऑप्शन में कहीं दिखा, बोलोगे सर ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इसके ऊपर भी आपको निगेशन अप्लाई करना है, तब दिखेगा। अब देखो निगेशन पी एज इट इज है, और अब इसका निगेशन लेना है। तो इसका क्या बताया मैं, इम्प्लाइज में क्या होता है कि देखो
निगेशन ऑफ 1 इम्प्लाइज 2, क्या बताया था, 1 एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा एंड निगेशन ऑफ 2, ये याद रखना है आपको। 1 और 2 के लिए क्या बताया मैं, इम्प्लाइज कंडीशनल में 1 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा एंड और निगेशन ऑफ 2 रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओपन दिस, तो देखो क्यू, देखो ये 1 है ये 2 है, तो 1 तो एज इट इज था, मतलब क्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा एंड कंडीशनल सेंटेंस क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और निगेशन ऑफ 2 का मतलब होगा निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर, और ये क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ये है तो आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब ये मैच करो कहाँ पे दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है, देख रहा है कहीं, निगेशन P और Q एंड निगेशन R, ऑप्शन नंबर डी दिखा आपको। देखो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ P था, तो निगेशन P है ही नहीं वहाँ पे। दूसरे ऑप्शन में क्या मिस्टेक हुई है कि एंड का एंड ही कर दिया उसने, क्या कर दिया, एंड का एंड कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में भी एंड का एंड ही रखा है उसने, तो ये भी गलत हो गया। तो बच रहा क्या, यही तो बच रहा है खाली, आगे आगे नहीं सॉल्व करे तो भी आंसर आ जाता है आपका। लेकिन ये पूरा अगर आपको 1 मार्क्स में आ गया, ऑप्शन नहीं है तो भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए ना, तो इससे क्या होगा, आपका दोनों सॉल्व हो गया। अब तो आप 1 मार्क्स में पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर ये निकाल सकते हो आप विदाउट एनी ऑप्शन। अगर ऑप्शन है तो आप एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखो एंड का क्या बनता है, और बन जाता है, तो और तो कहाँ कहाँ दिया है, सब जगह तो साला और ही दिया, एंड ही दिया हुआ है, तो और सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितना इजीली आपका सॉल्व हो जा रहा है सिर्फ 2-4 रूल याद करने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको निगेशंस लिखना है। देखो राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, निगेशंस पता है आपको, नॉट यूज करना है, और कुछ चीज़ें रहती है जैसे ऑल का सम हो जाता है, सम का ऑल हो जाता है, और का एंड हो जाता है, ये सब यूज करना रहता है, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स, देखो पहला क्या दिया हुआ ए वाला, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल, तो इसका नेगेशन क्या होगा, आप डायरेक्टली आपको एग्जाम इससे लिखना है नेगेशन, एग्जाम में क्या करोगे, नेगेशन। अब ए का आंसर क्या होगा, ऑल की जगह क्या लिखना है, सम, तो यहां लिखोगे आप सम स्टूडेंट्स, जैसे था वैसे ही, सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। अब यहां पे नॉट यूज करना है, तो डू नॉट लीव, डू नॉट लीव इन द हॉस्टल, हो गया आंसर। आप इतना सा लिख दो नेगेशन, 1 मार्क्स मिल गया। सेकंड इसका बी जो था, बी था क्या कि आपको ये यूज बताना है कि 6 इज एन इवन नंबर और 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 1 मार्क्स का तो आपको पीओ की अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, और 2 मार्क्स में अज्यूम कर, 1 मार्क्स में डायरेक्टली आप नेगेशन लिखो, नेगेशन स्टेटमेंट लिख दो डायरेक्ट। तो नेगेशन क्या होगा, 6 इज नॉट एन इवन नंबर, ठीक है, और बन जाएगा बट, देखो एंड लिखो या बट लिखो, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के हिसाब से तो बट ज़्यादा बेटर लगता है, तो बट लिखो, बट 36 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हो गया, देख ली कितना सिंपल। अभी देखो रिसेंटली पूछा, ये मार्च 18 में पूछा, ये सिंपल। आपको एक मार्क्स के लिए पूछ रहा है निगेशन, नेगेशन, बस आपको याद यह रखना है कि ऑल कहाँ आएगा, जहाँ पे ऑल आएगा उसका अपोजिट सम होता है, और अगर कुछ और है सेंटेंस में नहीं है तो उसकी जगह सेंटेंस को नेगेटिव बना के लिखना है, नॉट लगा दो वहाँ पे, और अगर और है तो इसकी जगह एंड या बट लगेगा, और एंड रहेगा तो उसकी जगह और लगा देना, ठीक है।
बाकी चीज़ें वैसी रहेगी सब जगह। 6 इज एन इवन नंबर तो 6 नॉट एन इवन नंबर, बस यही करना होता है आपको, बहुत सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वापस से देखो क्या बोला, निगेशंस बोल दिया है। देखो निगेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है थोड़ा बहुत, या तो आपको ट्रू टेबल बोल देगा या बोल देगा निगेशंस। निगेशंस तो बहुत आसान होता है। अब देखो यहाँ पे देखो सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, तो सिंबॉलिक में आपको ये याद रखना है कि ये इसका मतलब ऑल, फॉर ऑल, तो इसके लिए होता है देयर एग्जिस्ट, ये होता है इसकी जगह पे, क्वांटिफायर्स बोलते हैं इसको। और देयर एग्जिस्ट रहेगा तो आपका यूज करना है फॉर ऑल। ये दो सिंबल याद रखो, दीज आर द क्वांटिफायर्स फॉर लॉजिकल स्टेटमेंट, तो याद रखना है। तो अगर फॉर ऑल बोला तो देयर सम, एंड देयर सम बोला तो फॉर ऑल, ठीक है। अब इसका यूज करके हम लोग इसका क्वांटिफायर लिखेंगे। और अगर एक चीज और, ग्रेटर देन बोल रहा है तो ग्रेटर देन का अपोजिट क्या हो सकता है। अब खुद ही लॉजिक लगाओ बेटा कि अगर ग्रेटर है तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, या तो लेस होगा या इक्वल होगा, यही दो पॉसिबल है ना। खुद ही सोचो बेटा, एकदम लॉजिकल सोचना है कि लॉजिक चैप्टर ही है। अगर ग्रेटर देन बोल रहा है तो मतलब या तो इसका अपोजिट क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। और अगर लेस देन बोल रहा है तो लेस देन का अपोजिट क्या हो सकता है, लेस देन का अपोजिट हो तो या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, यही दो केसेस बनते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू, अगर दोनों है, लेस देन भी है और इक्वल भी है, अपोजिट क्या, थर्ड केस क्या पॉसिबल हो सकता है, ग्रेटर देन, सिंपल। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका अपोजिट हो सकता है लेस देन। बस ये जो क्वांटिफायर्स बोलती है इसको सिंबल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और सम के लिए क्या यूज होगा, ऑल के लिए हो जाएगा सम नेगेशन में, और सम के लिए हो जाएगा ऑल। तो इसको ये आप कहीं पे लिख के रख लो, बहुत इजी है, बहुत यूजफुल होता है, ये बार बार यूज होता है, इसलिए कहीं भी एक अच्छी जगह पे लिख के रख लो, बार बार इसको पढ़ते रहो, आ जाएगा आपको, ठीक है। आप इसका यूज करके हम लोग ए सॉल्व करते हैं। इसका क्या निकालना है आपको, निगेशंस निकालना है। तो ए सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ए निगेशन, एक मार्क्स से तो ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर लिखना है आपको। निगेशन देखो, फॉर ऑल के लिए क्या बताया, देयर एग्जिस्ट, तो मैं क्या लिखते, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n प्लस 7। अब देखो यहाँ पे क्या क्वांटिफायर यूज किया, ग्रेटर देन, तो इसका ग्रेटर देन क्या, अपोजिट क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू, सो लेस देन इक्वल टू 6, हो गया आंसर। इतना सा लिखना था आपको, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से लिखेंगे तो आ गया 1 मार्क्स, हो गया खत्म। बी क्या बोला है, द किचन इज नीट एंड टाइडी, क्या बोला है, द किचन इज नीट एंड टाइडी, तो देखो एंड यूज हुआ है, तो एंड का क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, और बाकी चीजों के सेंटेंस में क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। तो सिंपल क्या आंसर होगा निगेशन। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी दिखेगा। निगेशन क्या लेना है इसका, निगेशन क्या होगा, द किचन इज, नॉट लगाना है आपको क्योंकि निगेशन लगा रहे हो, तो नॉट नीट, एंड की जगह क्या लगाओगे, और क्या लगाओगे, और टाइडी के लिए नॉट टाइडी, ये हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा निगेशंस के। इसमें क्या लोगे आप, एन की जगह और बाकी सेंटेंस में नॉट लगा दो, हो गया खत्म, 2 मार्क्स मिल गया आपको, एकदम इजीली मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वापस से देखो, स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में बोला है, एंड फाइंड ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे, उसका ट्रूथ वैल्यू निकालोगे। ट्रूथ वैल्यू मतलब आंसर, फाइनल आंसर ये टी है या एफ है, ट्रू है या फॉल्स है। देखो रिसेंटली पूछा गया मार्च 17 में, एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर ऑल, तो पहले इसको पी और क्यू अज्यूम करोगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बेटा, तो पी और क्यू अज्यूम करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं ले सकते आप। तो लेट क्या करोगे आप यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट पी क्या है यहाँ पे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस 2 इज एन इवन नंबर, क्या निकालना है आपको, इवन नंबर, ठीक है। ये P हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट में अज्यूम करोगे Q,
ये फिक्स पैटर्न है बेटा, यू हैव टू अज्यूम ऑलवेज फर्स्ट स्टेटमेंट एज अ पी एंड सेकेंड स्टेटमेंट एज अ क्यू। तो क्यू विल बी एन स्क्वायर, ये दोनों के लिए आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n स्क्वायर माइनस n इज एन ऑड नंबर। पहला स्टेप क्या था आपका, दोनों स्टेटमेंट को अपने पी और क्यू अज्यूम कर लिया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है आपको? सिंबॉलिक फॉर्म। देखो अपना जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ना, जो पैटर्न, ये एक्यूरेट जो बोर्ड का जो आंसर की आता है ना बोर्ड का, उसमें यही सब आंसर दिया है, इससे सेम टू सेम दिया रहता है स्टेप वाइज। तो आप यही फॉलो करना। हाँ, अपनी तरफ से मत करना कि ये नहीं वो नहीं ये नहीं, एकदम मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ कैसे बोर्ड में प्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब बीच में क्या किससे कनेक्ट किया उसने? एन से। तो एन के लिए सिंबल आपको पता है, तो पी, ये पूरा पी हो गया। देखो ये पूरा हमने क्या अज्यूम किया? पी अज्यूम कर लिया है। और सेकेंड स्टेटमेंट को हमने क्यू अज्यूम कर लिया है। बीच में एंड है, तो एंड के लिए ये होता है ना, ये एंड। सिंपल बन जाएगा पी एंड क्यू। यहां तक लिखोगे आप तो 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मार्क्स। अज्यूम किए दोनों को, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। 1 मार्क्स आपका मिल गया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू जब लिखोगे आप, ट्रूथ वैल्यू लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 और मार्क्स। अब ट्रूथ वैल्यू कैसे पता करेंगे? पता क्या करेंगे, जो कंडीशंस गिवन है उसको साइड में रफ सॉल्व करो, देखो सही कि गलत है। अब देखो पहला अगर देखोगे आप तो एन स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइड में करना है, ये रफ वर्क है। एन स्क्वायर प्लस 2, ये इवन नंबर आना चाहिए फॉर ऑल। एन की प्लेस पे अगर कोई भी नेचुरल नंबर आप रखते हो तो हमेशा क्या बोल रहा है वो, इवन नंबर आना चाहिए। तो 2-3 एग्जाम्पल लगते हैं। हम अगर 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 रख के देखते, सॉरी प्लस n बोला है ना, तो सॉरी यहाँ पे n रहेगा, 2 नहीं रहेगा। एन स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ 2 लिख दिया हूँ क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस n। हाँ यहाँ पे सही है, एन स्क्वायर प्लस एन लेना है आपको। तो 1 प्लस 1 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, ठीक है। 2 रखो, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 आ रहा है। 3 रखो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। देख रहे हो 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, बस इतना इनफ है। सब जगह क्या आ रहा है? मोस्टली हम लोगों का हर जगह इवन नंबर ही आ रहा है। मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका? टी आएगा। ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? पी एंड क्यू का। पी का आ रहा है टी, ट्रू आ रहा है ना, तो टी लिखना। अगर नहीं आता तो एफ लिखते हैं हम लोग, फॉल्स लिखते। क्यू, अब क्यू चेक करो, एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए ना। तो देखते आता है कि नहीं ऑड। तो n का स्क्वायर 1 ले लेते, चलो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर 1 0 आ रहा है। 2 ले लो, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 4 माइनस 2 2 आ रहा है। 3 ले लो, 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 3 जा 9 माइनस 3 6 आ रहा है। सब 0 2 6 ये सब क्या नंबर आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं ना, लेकिन वहां क्या बोला? ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब सारी कंडीशंस गलत आ रही है। तो क्यू की ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी फॉल्स, ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या होगा? टी एंड एफ। क्या बताया हूं मैं? एन के लिए सब एफ देखते हैं, इससे पहले मैं बता चुका क्वेश्चंस में क्या देखना था। एन के लिए एक भी एफ है तो एफ, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एफ। ये हो गया ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस टेबल, ठीक है। दिस स्टेटमेंट एफ आएगा, समझ गए? तो इस तरह करोगे आप तो 1 मार्क्स इस पे मिलेगा, 1 मार्क्स ट्रूथ वैल्यू पे मिलेगा। टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये।
ये आपको नहीं दिखाना है एग्जामिनर को, ये आपको सिर्फ रफ वर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू आ गया एफ। अंडरस्टूड बेटा, बहुत सिंपल है, आप इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, पी क्यू आर आर द स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यूज टी एफ टी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली बोला यहाँ पे। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हो रहा है कि ये दिस टी इज फॉर क्यू एंड दिस एफ इज फॉर आर एंड दिस टी इज फॉर आर, ठीक है। पी क्यू आर टी एफ टी रेस्पेक्ट, देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। अब जुलाई 16 क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है बेटा। देखो पहले स्टेटमेंट लिख लो, आर एंड क्यू डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, ये आपने लिख लिया। अब फ्रॉम द क्वेश्चन पुट द वैल्यूज, फ्रॉम द क्वेश्चन पुट द वैल्यूज। तो आर की वैल्यू क्या दी हुई है, इक्विवेलेंस लिखो तो भी चलेगा। आर की वैल्यू देखो, आर यहाँ लास्ट में है ना आर, तो यहाँ लिखेगा टी, टी एंड क्यू, क्यू यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड है एफ, तो यहाँ पे रहेगा एफ ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन ऑफ पी, पी है टी। हमने क्या कर दिया, फ्रॉम द क्वेश्चन वी पुट द वैल्यूज, वेरी सिंपल। अब देखो ये एंड टी और एफ के बीच में क्या दिया हुआ, एंड दिया हुआ। अब एंड का रूल मैं आपको बता चुका हूँ, एफ देखना होता है, सिर्फ क्या देखना होता है, एफ। एक भी एफ है तो आंसर एफ है, तो एफ है तो आंसर हो जाएगा टी एंड एफ का आंसर हो जाएगा एफ डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ टी, टी का निगेशन होता है एफ। अब देखो एफ डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल क्या रूल बताया हूं कि अगर सेम वैल्यू है तो आंसर हमेशा टी आएगा। अब सेम का मतलब ये होता है या तो दोनों टी रहे या दोनों एफ रहे, दोनों का आंसर क्या आएगा, ऑलवेज टी आएगा। तो दोनों एफ है, सेम वैल्यू है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका टी। ये स्टेप है आपका, हाफ ऑफ मार्क्स का 4 स्टेप है, यू विल गेट फुल 2 मार्क्स। कुछ है इसमें हार्ड बेटा, कुछ नहीं ना, बस आपको जो रूल मैं बता रहा हूँ उसको कहीं अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद अप्लाई कर दो यहाँ पे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी, और एकदम आसान तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है, वापस से देखो, कन्वर्स कॉन्ट्रापोजिटिव एंड, हाँ दो ही चीज निकालना, राइट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो पहले इफ टू, देखो अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पीओ क्यू अज्यूम करना पड़ेगा बेटा पहले, तो अज्यूम कर लेते हैं, उसमें क्या है, तो लेट पी, पी क्या ले लोगे, इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट में एंड और जो अपना जो लॉजिक है इफ देन ये सब नहीं लिखा जाता, सिर्फ प्योर स्टेटमेंट लिखा जाता है, कंडीशन नहीं लिखी जाती है। तो क्या लिखोगे, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखोगे, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या लिख दिया आपने, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिख दिए, हो गया, दिस इज पी। व्हाट अबाउट क्यू, सेकंड स्टेटमेंट विल बी क्यू, देन देयर एरियाज आर इक्वल। अब यहां पे देखो देन देयर तो लिख नहीं सकते हो, देयर मतलब क्या, तो अब रूल ये होता है स्टेटमेंट लिखने का आपका, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, यहाँ देखते हैं देयर एरियाज आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल, तो वही के वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो रहा, पी और क्यू जब अलग लिख रहे हो तो दोनों का जो मीनिंग है वो चाहे एक पहला स्टेटमेंट पढ़ो या दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देयर यूज करोगे तो देयर का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है ना, तो मीनिंग तो नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्या लिखोगे, 2 ट्राइंगल्स भी लिखना पड़ेगा, 2 ट्राइंगल्स एरिया ऑफ, क्या लिखोगे, 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल, क्या लिखोगे, 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल, ठीक है। अब देखो दोनों का मीनिंग क्लियर हो रहा है, एकदम नीट साफ हो रहा है, मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं है किसकी बात कर रहा है। 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब उसके हिसाब से पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या करना है सबसे पहले आपको, सिंबॉलिक फॉर्म,
देखो बेटा, मैं जो जो स्टेप आपको लिखा रहा हूँ एकदम प्रॉपर स्टेप है। अगर ये स्टेप फॉलो करोगे तो कोई एक मार्क्स या हाफ मार्क्स भी आपका नहीं काट सकता है। पहले अज्यूम करो पी एंड क्यू स्टेटमेंट को, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। पी इफ देन है ना, तो पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू, ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये जो पी एंड क्यू, पी इंप्लाइज क्यू है, इसका आपको कन्वर्स निकालना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना, दो ही चीज निकालना है। एक होता है कन्वर्स होता है, एक इनवर्स होता है, और दूसरा होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपको 2 ही मार्क्स का 2 ही पूछेगा, और 3 मार्क्स रहता तो इसमें एक और ऐड कर देता, क्या बोलते हैं, इनवर्स भी बोल देता है। तो ठीक है, अभी 2 ही मार्क्स है तो कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे, कन्वर्स। कन्वर्स में उल्टा हो जाता है बेटा, Q इंप्लाइज P हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता है। ये होता है कन्वर्स। और इनवर्स में उसके साथ निगेशन लग जाता है। तो अभी इनवर्स तो पूछा नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, कन्वर्स। Q इंप्लाइज P। ठीक है, अब इसका, अब ये लिख दिया कन्वर्स, अब इसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या बनेगा, यहां लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। इफ पहले Q है ना, तो Q क्या दिया है, 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल, ये लिखना है। तो लिखो 2 इफ 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल, कंडीशनल सेंटेंस है तो देन लगेगा कनेक्ट करने के लिए, इफ और देन। ये इसकी वजह से लग रहा है बेटा, इफ और देन वो कंडीशनल सेंटेंस की वजह से लग रहा है। तो इफ 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया आपका 1 मार्क्स मिल गया। ठीक, कन्वर्स लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इसका इनवर्स लिखा जाता है, मतलब निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब निगेशन लगा दो बस, और कुछ नहीं है। तो निगेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट में नॉट का यूज करना, जहां भी स्टेटमेंट उसमें नॉट ऐड कर दोगे आप। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इफ 2 Q है ना, तो Q यही है, क्या चेंज हो जाएगा, 2 ट्राइंगल्स एरियाज आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, क्यों नॉट लगाया मैं, क्योंकि निगेशन है वो, नॉट इक्वल, देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हो गया, 2 मार्क्स मिल गया आपको। क्या था इसमें बेटा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कन्वर्स क्या होता है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है, और इनवर्स क्या होता है ये भी बता दो अगर पूछता तो। इनवर्स होता है जो P इंप्लाइज Q था, इसका इनवर्स होता है निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, बस ये होता है इनवर्स। ठीक है, अभी नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दिया ये इनवर्स होता है। ठीक है, आप कॉपी कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11, राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोग ट्रूथ वैल्यू निकाल चुके हैं, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट किया है। तो ट्रूथ वैल्यू में एक प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि आपको ना जो मैथ्स की जो आपने अभी तक स्टडी किया है फर्स्ट से लेकर 12 तक, उसकी प्रॉपर्टी पूछता है और आपको पता होना चाहिए। हाँ, तभी आप ट्रूथ निकालोगे ना, सही गलत। उसमें स्टेटमेंट देख के तो पता नहीं चलोगे, आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है सही है कि गलत है। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यूज के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 मार्क्स का है तो अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं 1 ही मार्क्स का है। देखो ये A है B है ना, तो दोनों 2 क्वेश्चन बोला है, 1 मार्क्स का है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। क्या लिख लो, डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म। A लिखो ऐसे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखना है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा,
पी और क्यू लेना है तो पहला स्टेटमेंट पी लोगे, और बीच में क्या है ना, बट दिया है, बट लिखो या एंड लिखो, एक ही चीज होता है, आपको बता चुका हूं मैं। तो पी एंड क्यू, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। ट्रूथ वैल्यू निकालना है मतलब जो स्टेटमेंट गिवन है सही गलत है। तो √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है, बोलो हाँ √5, जिसका रूट हम लोग मोस्टली नहीं निकाल सकते, वो हमेशा क्या होता है 90% केसेस में क्या होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो √5 क्या हो गया, वो इर्रेशनल नंबर है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। एंड √5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 + √5, तो 3 + √5 वहां पे आई होना चाहिए था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या -5 होना चाहिए रूट के अंदर, दोनों नहीं है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। रैशनल है इरेशनल दोनों हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ना तो आई है ना तो -5 है रूट में, तो ये हो गया फॉल्स। और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, टी एंड एफ। अब एफ एंड के लिए रूल क्या बताया आप, एफ एक देखिए, तो एफ यहाँ पे तो दिया हुआ है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एफ। ये हो गया आपका ट्रूथ वैल्यूज, एफ आया इसका आंसर। ठीक है, ये 1 मार्क्स मिल गया आपको। नाउ बी, बी में क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट n + 5 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या हो जाएगी, n देखो फॉर, देखो ये हाँ, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होता है बच्चों का, एकदम ध्यान से देखना बेटा। ये होता है फॉर ऑल, ठीक है, और ये होता है देयर एग्जिस्ट। क्या फर्क है दोनों में, फॉर ऑल अगर सिंबल बोल दिया है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि n की सब वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है, नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट, कहीं भी कोई भी नंबर रखो, तो ये जो गिवन कंडीशन है n + 5 ग्रेटर देन 10 सेटिस्फाई होना चाहिए हर कंडीशन में फॉर ऑल के लिए, तो ही वो ट्रू माना जाएगा। लेकिन देयर एग्जिस्ट का ये मतलब है कि अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई कर देती है तो मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है, सब कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। ये मेजर डिफरेंस, हाँ, फॉर ऑल और देयर। अब यहाँ पे देखो फॉर ऑल नहीं दिया है, देयर एग्जिस्ट दिया है, मतलब अगर n की नेचुरल नंबर है तो कोई भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर दी, n + 5 ग्रेटर देन 10, कोई भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर दी तो ये सही हो जाएगा। हाँ, तो अगर n = 1 लेते हैं हम लोग, देखो 10 आना चाहिए ना, तो 1 2 मतलब यहाँ से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर तुम लोग 6 लेते हो, 6 लेते हो, n = कितना ले रहा हूँ मैं, 6 नेचुरल नंबर है, 6 + 5 ग्रेटर देन 10, 11 ग्रेटर देन 10, यस करेक्ट है, मतलब सही आ रहा है ना। एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो गई तो सही हो जाएगा देयर एग्जिस्ट वाले कॉलम में, मतलब ये सब पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, n + 5 ग्रेटर देन 10, ये कब ट्रू है, व्हेन n की वैल्यू क्या है, आपने 6 लिया था ना, तो n ग्रेटर देन = 6, ये वैल्यू पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सारी वैल्यू पे। अब मैं पहले बताया देयर एग्जिस्ट के लिए सब वैल्यू सब कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, कुछ अगर एक भी हो गया या 2 भी हो गया तो भी चलेगा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है ना, तो जरूरत नहीं डायरेक्ट लो। ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका, टी है ना, ट्रूथ वैल्यू इज टी, क्योंकि स्टेटमेंट आंसर आ रहा है टी। ये हो गया आपका 1 मार्क्स फॉर दिस एंड 1 मार्क्स फॉर दिस। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, अब आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखो अब ये बच्चे लोग का सवाल पूछ लिए बेटा, जो अभी तो तुम लोग बोलते हैं ना कि नहीं आता सर, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, देख लो आता है आसान क्वेश्चन बेटा। बोर्ड वाला ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हार्ड पूछता है, इजी लेवल पे इतना इजी देख लो। अभी 13 में पूछा था ये, और 13-14 का ऐसा ईयर था बेटा, बहुत हार्ड पेपर बनते थे हाँ उस टाइम पे। अभी तो बहुत इजी हो गया आपका। 13-14 जो हम लोग दिए ना पेपर, हम लोग को पता है ना कितना हार्ड लेवल पूछा करता था। ये तो 13 का, लेकिन फिर भी देखो इजी पूछा है, तो अभी तुम्हारा तो बहुत इजी पूछने वाला है। सिंबॉलिक फॉर्म करना, सबसे पहले आपका क्या करो, पी ए और बी लिखा हुआ है ना, एक मार्क्स का है, तो डायरेक्ट कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पी एंड क्यू लिख दो। तो ए मैं ले रहा हूं पहले, ए ऑल ट्रायंगल्स इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ
इक्वी एंगुलर, ठीक है। तो ये इसको क्या अज्यूम करोगे हम लोग, तुम लोग P, और इसको अज्यूम करोगे Q। बीच में क्या, इफ एंड ओनली इफ, मतलब डबल इम्प्लीकेशन बोल रहे हैं, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो पहले का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म P डबल इंप्लाइज Q, हो गया, 1 मार्क्स मिल गया आपको। बी में क्या दिया हुआ है, प्राइजेस इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉल्स। किससे जोड़ा है, एंड से, तो एंड का सिंबल आपको यूज करना है बस, P एंड Q, हो गया, वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे तो लिख लो, लेट करके P के लिए ये ले लेना पूरा, एंड Q के लिए ये ले लेना, यहाँ पे भी ऐसे करना, लेट P एंड Q, ये प्राइजेस इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉल्स, ये P Q हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q। सिंपल है, आप इसको अज्यूम करके लिखो या डायरेक्ट आंसर लिखो तो भी चलेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा उसमें कुछ चेक नहीं होता है, आप डायरेक्ट सिंबल फॉर्म में लिख दो। देखो बहुत सिंपल था ये। अब आपको ये ध्यान देना है कि कितना क्वेश्चन पूछा, लिखना कितना है आपको, हाँ, नहीं तो मालूम चला 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप आधा पेज का आंसर लिख रहे हो, कुछ मतलब नहीं ना, 1 मार्क्स ज़्यादा थोड़ी मिलेगा, सब सजा के लिखोगे, लेट P लेट Q सिंबॉलिक फॉर्म, ये दुनिया भर का चीज़ लिखोगे, एग्जामिनर 1 ही मार्क्स देने वाला भाई, तो वो आपको ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जितना पूछा है उतना ही लिखो, ठीक है, 1 मार्क्स दैट इज इनफ, उतना इनफ है। नेक्स्ट, राइट कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्स लिखना है और इनवर्स लिखना है, दोनों लिखना है। 2 मार्क्स का तो पहले आपको P और Q अज्यूम करना पड़ेगा, तो लेट सॉल्यूशन लिखोगे, लेट P क्या है इसमें, x ग्रेटर देन y एंड Q रहेगा x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म देखो, इफ देन है तो इंप्लाइज बनेगा P इंप्लाइज Q, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब एक एक चीज लिखोगे, कन्वर्स और इनवर्स, तो सबसे पहले कन्वर्स लिखोगे। कन्वर्स के लिए क्या बताया हूं मैं, कन्वर्स रहता है कि P इंप्लाइज Q रहता है तो Q इंप्लाइज P रहता है, उल्टा जाता है, Q इंप्लाइज P, ये लिख दिए। उसके नीचे स्टेटमेंट लिख दो, क्या लिखोगे, इफ Q पहले लिखो, तो Q क्या दिया यहाँ पे, x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर, देन व्हाट यू हैव टू राइट, देन x ग्रेटर देन y, इतना लिख दिए, आपका 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। अब कब ये पता होगा, जब आप कन्वर्स पता होगा कि क्या होता है। कन्वर्स होता है जो भी आपका सिंबॉलिक फॉर्म है उसका अब उल्टा कर दो, P टू Q है तो Q टू P कर दो। इनवर्स क्या निकालना है, इनवर्स, इनवर्स में जो यही स्टेटमेंट है ना उसको निगेशन लगा के लिखते हैं हम लोग, क्या रहेगा, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, बस हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। अब इसका जो स्टेटमेंट था उसको लिखना है आपको नीचे, हाँ, तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, देखो आपको मैं अभी बताया था, देखो x ग्रेटर देन y है, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या होगा, ग्रेटर देन y है, ग्रेटर का निगेशन क्या हो सकता है, ग्रेटर है उसका अपोजिट या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, दो ही पॉसिबल है, तो लेस देन इक्वल टू y ये होगा, ठीक है। तो यहां लिखोगे इफ x देखो ग्रेटर है तो लेस देन और इक्वल टू y, देन निगेशन ऑफ Q का निगेशन क्या रहेगा, x स्क्वायर वापस से ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, ये हो गया। देखो एकदम मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं,
कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है बेटा। देखो ये ना स्मार्ट आंसर होता है, कट नहीं करना है अपने को। ग्रेटर है मतलब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, लेस और इक्वल हो सकता है। तीन कंडीशन होता है, या तो कोई नंबर किसी से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या इक्वल होगा, तीन ही कंडीशन बनता है ना। तो अगर एक कंडीशन दिया तो बाकी दो तो रिमेनिंग कंडीशन है वही तो पॉसिबल हो सकता है ना बेटा, उसका अपोजिट। तो ग्रेटर दिया है मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, बस खत्म, बाहर ज़्यादा सोचना ही नहीं आपको। हो गया आंसर, यू हैव टू गेट 1 मार्क्स हियर एंड 1 मार्क्स हियर, 2 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो 2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए आपके। और जो 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगा। ठीक है, तब तक ये प्रैक्टिस कीजिए, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप एक्सरसाइज उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी है जो बेनिफिट मिल सकता है, जिनको जो सिंसियर बच्चे, उनको आप क्या करें, सेंड कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।